हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेक्शन 19 को समझेंगे। तो उसके तहत ही सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट समझेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझो, अगर किसी ने आपके साथ झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है या कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, आपका साइन करवा लिया है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाता है? डज द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन इट्स ओन, या आप उसको इन्फोर्स भी करा सकते हो और उसमें सामने वाले से कंपनसेशन ले सकते हो? तो आज हम लोग कुछ यही चीज़ सब कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेक्शन 19 की बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की। ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आपको देता है। दैट पावरफुल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनदर थिंग दैट इट गिव्स इज स्पेशल राइट ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। एक स्पेशल राइट भी आपको देता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की एकदम डिटेल में स्टडी करनी है तो 4000 रुपीज़ में एक पेड कोर्स अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 19 बहुत सिंपल सी बात कहता है। सेक्शन 19 बहुत सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर कंसेंट आपको मिला है और वो कंसेंट मिला है कोर्शन से, कोर्शन हम लोग देख चुके क्या होता है, फ्रॉड से या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो अग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल, नॉट वॉइड, नॉट वैलिड, वॉइडेबल। देखिए, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म होता है वो, लेकिन जिस पार्टी का कंसेंट गलत तरीके से लिया गया था उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे या कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चॉइस किसके पास है? हूसोएवर इज अग्रीव्ड। ठीक है, अब एक यहाँ पे स्पेशल राइट इन द केस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, जो मैंने कहा था ना कि एक स्पेशल राइट देता है, उसको फटाफट देख लेते हैं। स्पेशल राइट को देख लेते हैं, कौन सा स्पेशल राइट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, जो सेक्शन 19 के सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है। वो कहता है अगर फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, इफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन हैपेंड, तो इनोसेंट पार्टी के पास सिर्फ कैंसिल करने का राइट ही नहीं होता है। ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके पास एक स्पेशल राइट भी होता है। रिमेंबर, ये सेक्शन 19 की हम लोग बात कर रहे हैं। वो स्पेशल राइट क्या है? वो कह सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा, आई विल नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे उस पोजीशन में रखो जिसमें मैं होता अगर जो रिप्रेजेंटेशन की गई वो सच होता। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से एक आदमी है, एक आदमी है, वो कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पर कोई लोन नहीं है, दैट प्रॉपर्टी इज लोन फ्री, दैट प्रॉपर्टी इज लोन फ्री। अब बी के पास दो ऑप्शन है, बी हैज़ टू ऑप्शंस। ठीक, अब बी के पास ऑप्शन के पहले समझते हो रियलिटी क्या थी। रियलिटी है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर 20 लाख का लोन है। ए ने बताया कि देयर इज़ नो लोन। रियलिटी क्या है? 20 लाख का लोन है। ऑप्शन ए क्या है? जो बी है, ठीक है, इसके पास क्या ऑप्शन है? कहेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, नो कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज ही कैन से कि भाई देखो ऐसा है, अब कॉन्ट्रैक्ट तो होके रहेगा, आप ये मॉर्गेज ख़त्म करा के लाओ। आपने प्रॉमिस किया था ना कि नो लोन, नाउ गो एंड फिनिश ऑफ दिस लोन। ठीक है, अब इसका सेक्शन 19 का एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 19 का एक्सेप्शन है वो समझे, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी डिलीजेंस रूल कहते हैं। ऑर्डिनरी डिलीजेंस रूल, ऑर्डिनरी डिलीजेंस रूल आप ये समझो कि
अगर कंसेंट जो मिला है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से मिला है या फ्रॉड करने से मिला है और आपके पास पूरा चांस था, पूरा टाइम था, सब कुछ था कि आप ट्रुथ को डिस्कवर कर लो, ट्रुथ को डिस्कवर कर लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में लॉ केयरलेस लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है। लॉ केयरलेस लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है। यू कैन नॉट बी स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, यू कैन नॉट बी स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स। तो अगर आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं पर नहीं किया है तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते आप। अब देखिए सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन कहता है अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है लेकिन उसने एक्चुअली कंसेंट को कॉज नहीं किया, द कंसेंट वॉज नॉट डिलिबरेटली टेकन, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइडेबल। यानी फ्रॉड होना अलग बात है, फ्रॉड होना इज अलग बात, फ्रॉड इज डिफरेंट। फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना ही अलग बात है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन है, ए झूठ बोलता है कि फैक्ट्री में 500 किलो इंडिगो बनता है, 20 बात पर भरोसा करके फैक्ट्री खरीद लेता है, तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, ए ने कहा कि 500 किलो इंडिगो बनता है, बी जाता है अकाउंट चेक करता है, ठीक है, बुक्स चेक करता है, फैक्ट्री का कोना कोना चेक करता है, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है और बाद में 500 किलो इंडिगो नहीं बन पाता है, देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, बिकॉज आपने ड्यू डिलिजेंस तो परफॉर्म करी ना। अब देखिए यहाँ पे एक और हम आपको एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियरली कर दिया है, वही जो एग्जाम्पल जो मैंने कहा था इस पर लोन नहीं है, देन वो कह देता है कि आप लोन क्लियर करके आओ। अब देखो और एग्जाम्पल समझते हैं। जो एक डेथ की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अब आपको पता चला कि कोई आदमी है सी आदमी है, उसने ए और बी को बता दिया कि इस प्रॉपर्टी में जो ओनर था उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब जब डेथ होगी तो प्रॉपर्टी के दाम गिर गए, तो जो भी आदमी खरीदने जाएगा, इफ़ ही गोज एंड चेक्स वेदर डेथ हुई भी है कि नहीं हुई है, तो वॉइडेबल है, लेकिन तो वॉइडेबल नहीं है, बिकॉज ही हैज़ वेंट एंड क्रॉस वेरीफाइड वेदर द पर्सन इज डाइड और नॉट। अगर वो वेरीफाई नहीं करता है तो फिर वॉइडेबल हो जाएगा, अगर वो वेरीफाई कर लेता है देन दैट्स नॉट वॉइडेबल। तो वॉइडेबल का मतलब ऑटोमेटिक कैंसिलेशन नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। सेक्शन 19 इनोसेंट पार्टी को पावर देता है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो या इसको अपने फेवर में इन्फोर्स कर लो। सेक्शन 19 इज़ अ वेरी पावरफुल सेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते भी नहीं हैं रियल लाइफ, लेकिन ऐसा प्रोविजन आपको मिल रखा है। तो ये था सेक्शन 19। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।